तो आज हम लोग अपना ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बताओ। घर के कामों में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। ये बात तो तुम्हारी बुक पूरी चीख चीख के कह रही है। और कहाँ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लाइफ में करियर में अगर ग्रो करना है, सक्सेसफुल आदमी बनना है जिंदगी में, तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तुम लोग टाइम देते हो लोगों को कि मैं 10 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा और पहुँच 10:30 को है, तो तुम्हें कोई अच्छा आदमी मानेगा, पंचुअल इंसान मानेगा नहीं। और मैनेजमेंट कहाँ इंपॉर्टेंट है, लव लाइफ में इंपॉर्टेंट है है ना। अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वहाँ भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट जिंदगी में हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारी बुक में तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, बट अभी तुम लोग में से कोई बिजनेस करने जाने वाला है कि नहीं है फ्यूचर में, मेरे को पता नहीं। और अभी पढ़ के 5 साल के बाद बिजनेस करने जाओगे तो क्या मतलब है। तो अभी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के, इसको अभी से अपनी लाइफ में, आज क्लास छूटने के बाद इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। और लाइफ में ग्रो करना है, कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ भी बनना है तुम्हें, टिकटॉकर छोड़ के टिकटॉकर बनने के लिए डिसिप्लिन मैनेजमेंट चाहिए। इतनी रील्स इतनी अपलोड होनी चाहिए डेली की, डेली उसके उठ के शूट करना है, उसके साथ तैयार होना है। तो ये सब में भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग महीने में एक बार एक रील डालोगे तो नहीं चलेगा, उसके लिए भी हाँ डेली 1 से 2 रील आना चाहिए, अच्छे कंटेंट पे आना चाहिए, अच्छे सॉन्ग पे आना चाहिए, ट्रेंडिंग सॉन्ग पे तुम्हारी नजर होनी चाहिए, है ना। तो जिंदगी में कुछ भी बनना है, अगर तुम लोग को भिखारी भी बनना है तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। डेली तुम्हें उठ के जाना है, इस लोकेशन पे इतने इतने बजे तुम पहुंचोगे तो ही भीख मिलेगा, मेले के बाहर शाम में पहुंचना है तो ही भीख मिलेगा। तो जिंदगी में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खाली बिजनेस 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 से मत सोचो। हर अपनी लाइफ में कोई भी काम करोगे, सुबह उठना है, कोई पढ़ाई करना है, गेम खेलना है, टाइम पास करना है, रील्स देखना है, हर चीज में ये प्रिंसिपल जहां जहां तुम लोग अप्लाई कर सकते हो वहां अप्लाई करके देखो, और देखो मजा आएगा। अभी तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि मैनेजमेंट हर जगह पे है, खाली बिजनेस में ही नहीं है। चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर तुम्हारा कोई इवेंट हो, या तुम्हारी जिंदगी की डेली रूटीन में हो। बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, बिजनेस की जो सारी चीजें है वो स्मूथली चले, इसके लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारी लाइफ में अगर बोलूँ, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चले तो इसके लिए तुम्हारी लाइफ में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ना की है सक्सेस का जिंदगी में, मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। तुम समझ लो टैलेंटेड नहीं हो, कोई इंसान जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है बट उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो जिंदगी में कभी फुटबॉल से अच्छा पैसा नहीं कमा सकता। बहुत सारे सिंगर ऐसे होते हैं ना जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं बट वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बन पाते, बिकॉज वो मूड के हिसाब से गाना डालते हैं। उनका मूड है तो रिकॉर्ड करेंगे, गाना गाएंगे, लिखेंगे, मूड नहीं है नहीं करेंगे। तो तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, गॉड ने तुम्हें कितने भी अच्छी टैलेंट दिया है, गॉड गिफ्टेड, बट तुम लोग के अंदर मैनेजमेंट और डिसिप्लिन नहीं है, तुम लोग जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। बट अगर गॉड ने तुम्हें कोई टैलेंट गिफ्ट नहीं किया है बट तुम्हारे अंदर मैनेजमेंट और डिसिप्लिन है, तो तुम लोग लाइफ में ग्रो कर लोगे। तुम लोग ने एक कोड पढ़ा इंस्टाग्राम पे, टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क, नहीं पढ़ा? मेरे रील्स में बहुत ज्यादा आता है, मेरे फीड पे, कि तुम टैलेंटेड हो, एक इंसान है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, एक इंसान है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो दोनों में ज्यादा सक्सेसफुल बताओ कौन बनेगा? टैलेंटेड नहीं बनेगा, हार्ड वर्किंग बनेगा। क्योंकि टैलेंट तुम्हारे पास है बट जब तक तुम उस टैलेंट का यूज नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक तुम ग्रो नहीं कर सकते। तुम बहुत अच्छे सिंगर हो बट तुम मेहनत करके सारेगामापा तक नहीं पहुंचोगे, तुम्हें वो इज्जत वो पैसा मिलेगा नहीं। बट एक हार्ड वर्किंग बंदा है जिसका गला ठीक ठाक सा है लेकिन वो बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत मेहनती है, तो वो सारेगामा तक पहुंचेगा भी और मेहनत करके अपने गले को इम्प्रूव भी करेगा। मेहनत करके हम हर चीज लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट कहाँ कहाँ होता है बिजनेस में? सबसे पहले मशीन में, जो मशीन है हमारे पास उसको अच्छे से यूज करना है। मटेरियल में, जो सामान हमारे पास है बिजनेस के अंदर, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी कच्चा सामान रिसोर्सेज आता है हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको अच्छे से यूज करना, ये मैनेजमेंट है। आ रहा है सामान बल्क में, हम लोग बोल रहे दाल बना जितना बनता है देखेंगे, सामान वेस्ट होके जा रहा है, कचरे में जा रहा है, तो ये मिस मैनेजमेंट है। तो मटेरियल में मैनेजमेंट होना चाहिए। और तीसरा मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट बिजनेस में होता है मनी। पैसे को कितना कैसे मैनेज करना है, किस चीज में किस टाइम पे कितना पैसा डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है। अगर तुम लोग मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करोगे तो तुम्हारे लाइफ और बिजनेस दोनों ही स्मूथली नहीं चलेगा। तो इसलिए
मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रिंसिपल और बहुत सारे टेक्निक्स बने हैं जो तुम्हारे इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ने वाले हो। बहुत बड़े बड़े रिसर्चर ने रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा उसको ट्राई किया है मार्केट में, और उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये जो प्रिंसिपल है या जो ये टेक्निक्स है, तुम्हारे चैप्टर में दो चीज़ें है, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है। दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके बनी है और कन्फर्म है कि ये अच्छी ही है। अब देखो मैनेजमेंट सबसे पहले बनता है 6 चीज़ों से। प्लानिंग, कोई भी चीज़ सबसे पहले प्लान करो, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, जो चीज़ें प्लान किया है उस हिसाब से वो सामान वो इंसान अरेंज करो, ऑर्गेनाइज करो। उसके बाद स्टाफिंग, उनसे काम करवा के लो। और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, इंसान में सामान में सब में कोऑर्डिनेट करो, आपस में सबको मिलाओ। और उसके बाद कंट्रोलिंग, वो सबको अच्छे से कंट्रोल करो ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हो। कितनी हुई? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उनको रास्ता दिखाओ। कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये 6 चीज़ें हैं और ये 6 चीज़ें मैनेजमेंट का सबसे मेन पिलर है। तो ये पूरी 6 चीज़ों के ऊपर तुम्हारा पूरा एक चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो तुम्हें एग्जाम में 12 मार्क के लिए आता है। सबसे ज़्यादा वेटेड चैप्टर सेकेंड वाला है तुम्हारा। पहला चैप्टर एग्जाम में 7 मार्क के लिए आएगा, दूसरा चैप्टर एग्जाम में 12 मार्क के लिए आएगा। सेकेंड चैप्टर कोई भी स्किप नहीं करेगा, ना उसको कोई ऑप्शन में रखेगा। मैनेजमेंट बनता है विजन से और मिशन से। विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, तुम लोगों को पता है? विजन मतलब क्या होता है? विजन हमारी बुक में नहीं लिखा है, ढूंढो मत, नहीं मिलेगा। विजन क्या होता है? विजन वर्ड सुना है कभी? जैसे तुम्हारा विजन है कि तुम्हें लाइफ में एक वो अच्छा पार्टनर मिले जो बहुत केयरिंग हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा विजन। लेकिन विजन अचीव कैसे होगा? तुम्हें इसके लिए कुछ मिशन बनाने पड़ेंगे। तुम्हें अच्छा पार्टनर कब मिलेगा? जब तुम खुद अच्छे होगे। कोई डॉक्टर की बीवी जाहिल होगी क्या? कोई डॉक्टर है एमबीबीएस, एकदम अच्छा तगड़ा डॉक्टर है, वो हाथ लगाने का 1000 रुपया लेता है, ऐसा बंदा कोई जाहिल औरत से शादी करेगा? नहीं। कोई लड़की है जो बहुत अच्छी इंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, वो किसी ऐसे 10-20 हजार वाली नौकरी से शादी करेगी? नहीं। तो मिशन तुम्हारा क्या होना चाहिए? तुम खुद को इम्प्रूव करोगे तब तुम्हारा विजन पूरा होगा। जैसे रतन टाटा सर ने बोला कि जो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स कंपनी पता है जो कार बनाती है, मार्केट में मेरे को इसका मार्केट में ग्रो करनी चाहिए, मतलब इसका ज़्यादा मार्केट शेयर चाहिए मेरे को। पहले के टाइम में पूरे इंडिया में मारुति चलती थी, मारुति के अलावा कोई गाड़ी इतनी चलती नहीं थी। तो रतन टाटा सर ने बोला कि मुझे मोटर्स ये कार की सेक्टर में मुझे ग्रोथ चाहिए, ये उनका क्या था? विजन। अब उन्होंने ये बोल दिया तो उनके जो एम्प्लॉयज थे जो काम करते थे, उन लोग ने अच्छी गाड़ियां बनाना शुरू किया और उसका मिशन बनाया कि हमें 1 साल के अंदर इतनी गाड़ी बनानी है, इसमें ये फीचर डालना है, इस भाव में लॉन्च करना है। ये क्या हो गया? मिशन। तो विजन और मिशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। अब इमेजिन करो कि ग्राउंड में सब क्रिकेट खेल रहे हैं बिना कोई कायदे कानून का। जिसका मन कर रहा है बैटिंग कर रहा है, उसका ही मन कर रहा है उठा के बॉलिंग करने लग जा रहा है, बॉलिंग करके हट गया, उसका मूड है विकेट कीपर बन गया, वो ऐसे मैच में चल रहा है। तो मैच में क्या होगा? पूरा कैओस हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी पूरी। तो जैसे क्रिकेट में प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैट्समैन है वो बैटिंग करेगा, जो बॉलर है वो बॉलिंग करेगा, जो विकेट कीपर है वो अपनी जगह संभालेगा, जो फील्डर्स है वो अपना ग्राउंड में देखेंगे। सबको अपनी अपनी तुमने ड्यूटी बता दिया, सब लोग अपना अपना काम करेंगे, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। और जो ये मैनेजमेंट है ना, ये यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल है सारे ऑर्गेनाइजेशन में और हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। यूनिवर्सल मतलब पता है क्या होता है? तुम्हारा जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का देखो, पहला पॉइंट ही क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं सही डिसीजन लेने में नहीं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर में ताकि वो अच्छे से बिहेव करे, और एफिशिएंसी बढ़ाने में, काम अच्छे से करे, और ताकि लोगों में सब मिलके आपस में एकता के साथ काम करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहला क्या पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई 100 करोड़ की कंपनी हो
वहां पे भी ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है, और कोई किराने की पान की टपरी हो वहां पे भी ये प्रिंसिपल अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। एप्लीकेशन में भी कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई कम इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि एक बहुत 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें एक कायदा है कि जिसको जो काम दिया गया है वो वही काम करेगा। जिसको डेटा एंट्री का काम दिया है वो डेटा एंट्री का काम करेगा, जिसको कॉलिंग का काम दिया गया है वो कॉलिंग का काम करेगा। कॉलिंग वाला डेटा एंट्री में नहीं घुसेगा, डेटा एंट्री वाला कॉलिंग में नहीं घुसेगा। ये वहाँ का मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। अब मेरी एक पान की टपरी है, उसमें मैंने अगर ऐसा रूल लगा दिया कि जो पान पे कत्था लगा रहा है वो कत्था ही लगाएगा, जो सिगरेट बेच रहा है वो सिगरेट ही बेचेगा, तो चलेगा क्या? 4 आदमी मैंने यही काम के रख दिया तो पूरा प्रॉफिट तो यही खत्म हो जाएगा। तो एक ही आदमी कत्था भी लगाएगा, एक ही आदमी सिगरेट भी चलाएगा। समझा? तो कोई प्रिंसिपल कहीं पे काम का है, कहीं पे काम का नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल फालतू है। कहीं पे कोई प्रिंसिपल ज्यादा काम करेगा, कोई प्रिंसिपल कहीं पे थोड़ा कम काम करेगा, लेकिन सारे प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। समझा? उसके बाद दूसरा क्या है? जर्नल गाइडेंस। जर्नल गाइडेंस मतलब दे प्रोवाइड गाइडेंस इन डिसीजन मेकिंग। हमें प्रिंसिपल हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। दूसरा क्या है? दे आर नॉट रेगिड रूल्स। ये रेगिड नहीं है। रेगिड मतलब तुमने पत्थर देखा है? पत्थर अगर हाथ में लोगे वैसे मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा? नहीं। सोचे दबाओगे तो शेप चेंज कर लेगा। बट क्ले देखा है? क्ले, मिट्टी, उसके साथ करोगे तो लंबी हो जाती है, सब गोल करोगे सर्कल बन जाएगा। तो जो क्ले है वो रिगिड नहीं है, मतलब उसको तुम जैसा बदलना चाहोगे बदलाव उसमें ला सकते हो। लेकिन पत्थर में ला सकते क्या? नहीं। जिस चीज में चेंज नहीं आ सकता उसे क्या बोलते हैं? नॉट रिगिड। इसमें चेंज आ सकता है उसे क्या बोलते हैं? रिगिड। तो जो ये प्रिंसिपल है वो रिगिड नहीं है, इसमें हम लोग बदलाव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फेयर रुमिनेशन वेयर बेस्ड ऑन कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। जैसे बोला जाता है कि फेयर रुमिनेशन देने का। फेयर रुमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो इंसान जितना पैसे के काबिल है उसे उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, है ना? गवर्नमेंट का ये रूल है कि जो इंसान जितने पैसे के काबिल है उसे उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई 1 लाख के काबिल है तो तुम उससे 1 लाख रुपए सैलरी दो, कोई 10,000 रुपए के काबिल है तो उसे 10,000 की सैलरी दो। तो एक कंपनी का रूल है कि इसमें कोई भी काम करेगा उसको 50,000 से नीचे सैलरी नहीं मिलेगी, 50 से ऊपर ही मिलेगी, 50, 60, 70। तो मैं मेरी कंपनी में खाली 10 लोग काम करते हैं। हमारा छोटा सा कंपनी है, हम लोग साल का क्या बोलते 2-3 लाख रुपया प्रॉफिट कम बना लेते हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे वहाँ क्या रूल है कि 10,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे। तो ये फेयर डोमिनेशन हमारे वहाँ का हो गया कि हमारे कंपनी की हैसियत इतनी है तो हमारे लिए ये फेयर हो गया, बट उस कंपनी के लिए वो फेयर हो जाएगा कि 50,000। तो हर किसी की कंपनी का हैसियत अलग अलग होता है, उस हिसाब से वहाँ के कायदे कानून अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ये रिगिड नहीं है, इसको टाइम के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से बदल सकते हैं। समझा? नेक्स्ट क्या है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जितने भी बने हुए ना प्रिंसिपल, ये ऐसे ही नहीं बन गए बस एक आदमी रात में बैठा था सोच रहा था, उसको 2-3 प्रिंसिपल आए, उसने बुक में बना के छाप दिया, बन गए। ऐसे नहीं है, ये बहुत बार प्रैक्टिस किए गए हैं, बिजनेस में जाके अप्लाई करके चेक किया गया है कि हाँ ये काम करता है कि नहीं करता है। जब ये देखा गया कि हाँ सक्सेसफुली इसके रिजल्ट आते हैं तब ये तुम्हारी बुक में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पता क्या होता है? क्या होता है? डांस इंडिया डांस में देखा है ऐसे बॉडी पूरा ऐसे ऐसे अजीब अजीब पूरा ऐसे 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 घुमा के कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब एकदम ऐसे 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 वो देखा है ना डांस इंडिया डांस में कैसा डांस करते हैं वो डांस प्लस में, तो वही है। बिजनेस इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी मॉडिफाइड। बिजनेस के जो इन्वायरमेंट है वो वक्त वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। आज माहौल कुछ और है, कल माहौल कुछ और रहेगा। एक टाइम पे सब लोग कंप्यूटर में काम करते थे, आज कंप्यूटर सबका काम कर रहा है। कंप्यूटर में एआई आ गया है ना, उसको खाली एक कमांड दे दो वो काम कर देता है। जो काम, अगर तुम्हें कोई मेल लिखना है तो तुम पहले बैठ के मेल लिखते थे, आज के टाइम में तुम लोग चैट जीपीटी को बोल दो कि ये आदमी को मैं कोई इस चीज पे ये मेल लिखना है, तो 2 सेकंड के अंदर तुम्हें पूरा मेल लिख के दे देगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट वक्त वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है। जब बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो तुम्हें अपनी प्रिंसिपल भी चेंज करने पड़ेंगे वक्त के हिसाब से। तो वही बोला है कि ये फ्लेक्सिबल है, वक्त के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बिहेवियर इन नेचर। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट पीपल।
मैनेजमेंट पूरा लोगों के हिसाब से है। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग एम्प्लॉय टुवर्ड द अचीविंग गोल। ये जो प्रिंसिपल बने हुए हैं, ये जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उन्हें राह दिखाने के लिए, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो ये प्रिंसिपल है वो हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने को आउटकम्स। आउटकम्स पता है क्या होता है? अगर एक मशीन है जिसमें तुम यहाँ से लकड़ी डालते हो तो वहाँ पे पेंसिल निकलती है, तो लकड़ी में डाला, ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेस, वहाँ से पेंसिल निकली, उसे क्या बोलूँगा, आउटपुट, आउटकम, प्रोडक्ट। तो जो बाहर निकला उसे क्या बोलते हैं, आउटकम। तो कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आएगा ये प्रिडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अच्छी सैलरी दूंगा, अच्छा इंसेंटिव दूंगा एम्प्लॉय को और उन्हें मोटिवेट करूंगा अच्छे से काम करने को, तो इससे क्या होगा, मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज है, उन्हें मैं खूब दबा के सैलरी देता हूँ, खूब इंसेंटिव देता हूँ, दिवाली में 2 डब्बा मिठाई, हर साल स्विट्जरलैंड की ट्रिप। तो ऐसा एम्प्लॉय कंपनी में काम चोरी करेगा या दिल लगा काम करेगा? दिल लगा काम करेगा ना। तो इससे क्या होगा, मेरी कंपनी ग्रो करेगी। तो वही है कि प्रिंसिपल बोल रहा है कि इसे पता होता है कि रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। ये प्रिंसिपल को पता होता है, इसी को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैं ये करूंगा तो ये होगा। लिख लो, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रिंसिपल दिए गए हैं ना तुम्हारी बुक में, सारे ही इंपॉर्टेंट है और तुम सारे एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारा मन है 2-4 खाली अप्लाई करने का, तुम 2-4 भी अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारा मन है सिर्फ एक अप्लाई करने का, तुम एक भी अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारे मैनेजमेंट में जितना जरूरत है उसके हिसाब से अप्लाई करो, तुम्हें रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। 7वां पॉइंट ये है कि सारे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें 1-2 अप्लाई करना है, 1-2 अप्लाई करो, सारे करना है सारे करो। जरूरी नहीं है कि तुम सभी अप्लाई करो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर लाइक रूल ऑफ गेम, they ensure the organization function effectively. They are not strict law but flexible guidance that help in making smart decision. Following this principle, business can operate effectively, ensure employee satisfaction, achieving long term success. देखो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना, ये गेम के रूल की तरह है। जैसे ये कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है कि तुम्हें ये फॉलो करना ही करना है। तुम्हारा मन है तो कर सकते हो, नहीं मन है तो नहीं भी कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि ये मेरी कंपनी के हिसाब से ये प्रिंसिपल ठीक नहीं है, मत अप्लाई करो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब अप्लाई करना ही करना है। तुम्हें लगता है कि ये वाला प्रिंसिपल मेरी कंपनी सबसे बेस्ट है, इसको तो सबसे ज़्यादा वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करवाऊंगा सबसे, तो अप्लाई करवाओ फॉलो। जो तुम्हें अच्छा लगता है उस हिसाब से करो। एक क्विक रिकैप सुनो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज एसेंशियल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जिंदगी के हर पड़ाव में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल है, वो फ्लेक्सिबल है, वक्त के साथ चेंज कर सकते हैं, और वो पीपल ओरिएंटेड है, जो लोग चाहते हैं वैसा करो। और उसके बाद ये तुम्हें गाइड करता है डिसीजन लेने में और इम्प्रूव करने में एफिशिएंसी को, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम करे। और दे इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड प्रिडिक्ट आउटकम, ये इंश्योर करता है कि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो और जो आउटकम रिजल्ट आने वाला होता है वो इसे पता होता है। और सारे ही इंपॉर्टेंट है, सबको तुम एक साथ अप्लाई करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया इतना? कोई डाउट है किसी भी प्रिंसिपल में? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? प्रोवाइड यूजफुल इनसाइड मैनेजर सुपर पावर। ये हेडिंग का नाम बता मुझे तो। हाँ, इसमें मैंने अलग नाम लिखा है। मेरी बुक में मैंने थोड़ा सा अलग नाम लिखा है फनी तरीके से, क्योंकि वो सारे वर्ड मेरे को बड़े अजीब से लग रहे थे, मजा नहीं आता पढ़ने में। मैं ऐसा लिखता हूँ जो पढ़ने में मजा आए। बुक अगर लेके बैठो ना, उसके बाद जब पढ़ने में उसको बोरियत आती है तो पढ़ने का और मन नहीं करता है। लेकिन अगर तुम बुक खोल के बैठो और तुम्हें पढ़ते पढ़ते हंसी आने लगे तो तुम्हें मजा आएगा कि नहीं? तो जब ये बुक मैं लिख रहा था तो मेरा एम ये था कि बच्चों का अगर मूड नहीं है पढ़ने का तो वो लेके बैठे पढ़ने को, पहली लाइन पढ़ के उनको मजा आना चाहिए। बोलते एक और लाइन पढ़ के देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है,
सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो मैंने लिखा है वाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैटर। प्रिंसिपल मैनेजमेंट मैटर क्यों करते हैं, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं उन लोग, लेकिन उन लोग को पता नहीं क्या शौक है बड़े बड़े शब्द लिखने का। तुम पढ़ो इससे, समझो इससे, बट एग्जाम में हमारी बुक की लैंग्वेज लिख के आना, मार्क्स मिलता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैटर क्यों करते हैं? सबसे पहला क्या है? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। जो मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये है गिव मैनेजर सुपर पावर। मैनेजर को एक सुपर पावर मिलती है। सबसे पहले देखो, इमेजिन करो कि एक मैनेजर है जो बिजनेस को रन कर रहा है, लाइक इंडियन वेडिंग, शादी का माहौल है, तो अनप्लैन्ड एंड एवरीवन डूइंग देयर ओन थिंग, डिजास्टर मैंने अनप्लान एंड एवरीवन डूइंग ओन थिंग, कोई भी चीज कुछ प्लानिंग नहीं है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, तो क्या होगा? तबाही। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प देम थिंक अहेड, अवॉइड कंफ्यूजन एंड हैंडल प्रॉब्लम स्मार्टली। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो हेल्प करता है सोचने में, और जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने में, और सारी प्रॉब्लम को स्मार्टली हैंडल करने में मैनेजर को ये सुपर पावर मिलती है, ताकि वो अच्छे से बिजनेस को रन कर सके। नेक्स्ट क्या है? हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सिंपल भाषा में बोलूं तो सेव रिसोर्सेस लाइक अ प्रो। प्रो पता है? पबजी में दो टाइप के बंदे होते हैं, एक प्रो एक नूब। प्रो किसको बोलते हैं? जो अच्छा खेलता है। नूब किसको बोलते हैं? जो चिकन डिनर कर नहीं पाता है जो हेडशॉट से मारा जाता है। तो रिसोर्सेस तुम्हें सेव करना है, किसकी तरह सेव करना है? लाइक अ प्रो। तो एवर सीन अ स्ट्रीट वेंडर मेक 100 वड़ा पाव ऑन टाइनी कार्ट। उन्होंने देखा है कभी एक छोटा सा ऐसे कहीं भी दुकान पे ठेला लेके वड़ा पाव बेच रहा था बंदा, छोटे से ऐसे दुकान में वो खूब दबा के वड़ा पाव बेचता है। तो दैट इफिशिएंट रिसोर्सेज यूज, इसका मतलब होता है कि वो रिसोर्स को अपने अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास जितनी जगह है, जितना सामान है, उससे वो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहा है, बेस्ट प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है बिजनेस को इसी तरीके से, ताकि मैक्सिमाइजिंग मशीन्स, जो मशीन्स है उसको अच्छे से इस्तेमाल करे, मनी एंड मैन पावर वाइल अवॉइडिंग वेस्टेज। बिजनेस में देखो तीन चीज को ही ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले मशीन को, दूसरा पैसे को, और तीसरा मैन पावर को, वहां पे जो लोग है। ये तीन चीजों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। देखते हो इटली वाले कहीं पे भी ऐसा सुबह 4 घंटे के लिए ठेला लगाते हैं और दबा के प्रॉफिट कमा के जाते हैं। इसी को बोलते हैं बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करना। जो भी रिसोर्सेज उसको एकदम बेस्ट तरीके से यूज करो। अभी तुम्हें कोई बोलेगा बिजनेस करने को, तुम बोलेगे पैसा चाहिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद जगह चाहिए, उसके बाद बिल्डिंग चाहिए, और फिर मशीन्स चाहिए, उसमें इंसान चाहिए, दुनिया भर के काम बताओगे। लेकिन जो बिजनेस करना है वो इतनी सी जगह में अकेले खड़े होकर भी बिजनेस कर लेता है। लेकिन उसको बिजनेस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को रोजगार देना। बिजनेस मतलब एक बड़ी टीम होती है। आजकल रील्स पे चलता है ना, एक चाय का टपरी खोल लिया तो मैं बिजनेसमैन हो गया एंटरप्रेन्योर बन गया। तो उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते, उसी की बुक में आगे लिखा भी है, उसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो खुद को काम दे रहा है। बिजनेस मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास एटलीस्ट 4 से 5 लोग की टीम है और तुम लोग मिलके काम कर रहे हो, तुम्हें कोई अच्छा बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो। नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। डिसीजन विदाउट इनी मिनी मोई बिना किसी अंदाजे के, बिना किसी तुक्का मारे, साइंटिफिकली साइंस के हिसाब से डिसीजन लेने का। एक वायर कटी हुई है, समझो एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, वो थोड़ी सी कटी हुई है। अब तुम लोग ने क्या, वो वायर को पकड़ लिया बिना सोचे समझे, बस तुम लोग बोले कटी हुई दिख रही है, पकड़ के से टेप मार देते, तो क्या होगा? तुम्हें शॉक लगेगा। बट तुम लोग ने साइंटिफिकली रिसर्च किया पहले कि वो वायर कटी हुई है, तो साइंस के हिसाब से मेरे को उसको छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए? नहीं छूना चाहिए। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक डिसीजन। कोई डिसीजन मैं लेता हूं साइंस का इस्तेमाल करके, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक डिसीजन। देखो अगर एक बिजनेस है और वो डिसीजन लेता है, जैसे कि लाइक किड्स पिकिंग टीम इन क्रिकेट, दे गो बैंकक्रप्ट। अगर तुम लोगों ने देखा है जब बच्चे मैच खेलते हैं तो एक एक प्लेयर लेते हैं कि तू मेरी टीम में, तू मेरी टीम में, तू मेरी टीम में।
वैसे हम लोग अगर बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, बैंक करप्ट हो जाएंगे। बैंक करप्ट पता है क्या होता है? बैंक करप्ट मतलब होता है बर्बाद होना। अगर बोलो तो अच्छे अच्छे आदमी। जो क्रिकेट में बंदे लेते हैं, तुम्हें क्या लगता है पूरी प्रॉपर रिसर्च करके लेते हैं कि ये कैसा खेल रहा है, बस आजा, है ना, दिख रहा है सही दिख रहा है आजा। लंबा चौड़ा है, वो फील्डिंग अच्छी करेगा। तो वैसा बिजनेस नहीं होता है। मैनेजमेंट इंश्योर डिसीजन आर बेस्ड ऑन लॉजिक, एनालिसिस एंड फैक्ट, नॉट रैंडम गेसिंग। कोई भी तुम्हें डिसीजन लेना है तो लॉजिक के ऊपर लो, उसको एनालाइज करो और फैक्ट्स के ऊपर लो। खाली बस रैंडमली गैस कर लिया आ जा तो अच्छा दिख रहा है अच्छा खेल रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसकी परफॉर्मेंस चेक करो। पहले तू क्रिकेट खेल के दिखा एक मैच, अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मेरी टीम में लूंगा। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक डिसीजन। पहले देखा, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद मुझे सेटिस्फाई किया उसने, तो मैं उसको अपनी टीम में लूंगा। सेम ऐसा बिजनेस में करने का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीच बिजनेस टू बी नाइस। तुम्हें मैं पॉइंट एक्सप्लेन मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें अपने आप ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो एक कंपनी है, वो वाटर बॉटल बेच रही है 500 रुपए का, एकदम गर्मी है, वो भी पानी भी गर्म नहीं, पानी भी ठंडा नहीं है, गर्म है। तो क्या सही है? 500 रुपए की पानी की बोतल, वो भी गर्म, वो भी एकदम गर्मी में। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंश्योर बिजनेस है इथिकल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बिजनेस तुम्हारा कैसा होना चाहिए, इथिकल। इंसानियत के खिलाफ जाके बिजनेस मत करो, इंसान हो इंसान की तरह रह के बिजनेस करो। देखो, एक बंदा है, रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, वो पड़ा है, उसका खून निकल रहा है, और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, और मैं अपनी कार लेके वहीं से जा रहा था। मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। मैं अपनी कार लेके जा रहा था, मेरी कार में हमेशा सामान पड़ा होता है, थोड़ा बहुत खून वून अगर आ रहा है पट्टी वट्टी बांधने का, मैं डॉक्टर हूँ ना। तो मैंने देखा कि इसकी खून बहुत बह रही है, और सामने वाला बंदा सलमान खान है, ठीक है, वो बहुत पैसे वाला सलमान खान ही है समझो, ठीक है। तो मैंने उसको देखा, मैंने बोला सलमान खान, इसके बाद बहुत पैसा है, मैं डॉक्टर हूँ, सामान भी रखा है, मैं उसको बोलूंगा 1 करोड़ रुपया दो, मैं अभी पट्टी कर दूंगा। ये बिजनेस इथिकल है क्या? नहीं, ये उसकी मजबूरी का फायदा उठाना है। तो बिजनेस के जो प्रिंसिपल है उसको ऐसे इंप्लीमेंट करो बिजनेस में कि वो इथिकल हो, इंसानियत के खिलाफ ना हो। प्राइजेस ठीक ठाक रखो, जितनी जरूरत है उतना रखो, क्वालिटी गुड्स का अच्छा रखो। एकदम घटिया क्वालिटी बना दोगे फायदे के लिए तो अच्छी बात नहीं है। और नो शेडी ट्रिक्स, कोई ऐसा घटिया मार्केटिंग नहीं करो, सामने वाले बिजनेस को तुम नीचे दिखा रहे हो, उसको गिरा रहे हो और खुद को ऊपर दिखा रहे हो, ऐसा बिजनेस नहीं करने का, समझा? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंट ऑफिस chaos। नहीं सॉरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको इनकरेज करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पता है तुम लोग क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च मतलब कुछ ढूंढना, डेवलपमेंट मतलब कुछ डेवलप करना, कुछ बनाना। तुम लोगों को पता है अभी तो आईफोन ने बहुत कम कर दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले बहुत मस्त करता था। आईफोन किसी ने 8 देखा है? आईफोन 8, आईफोन 8 देखा है? सामने ऐसा बटन हुआ करता था फोन में, यहाँ पे ऐसे बटन प्रेस, बटन पे फिंगरप्रिंट आता था। पहला फोन था वो जिसमें बटन पे यहाँ फिंगरप्रिंट आता था आगे की बटन में। समझो ये फोन है, ठीक है, ये फोन पे यहाँ पे बटन है, प्रेस करने वाला बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो फिंगरप्रिंट खुल जाएगा। आईफोन 8 ऐसा हुआ था। फिर आईफोन 10 देखा है तुम लोग ने? पूरा फुल डिस्प्ले और यहाँ पे ऐसा खड़ा कैमरा। फिर आईफोन 11 देखा तुम लोग ने? सब ऑक्सी सा कैमरा। कितना डिजाइन में फर्क है 8 में, 10 में, 11 में। अभी तो क्या है, खाली कैमरा टेढ़ा करता है, कभी इधर उधर करता है। अभी आईफोन 17 देखा, यहाँ पे कैमरा उसको इतना चौड़ा कर दिया, पहले एक खाली बॉक्स था यहाँ पे, अभी इतना पूरा चौड़ा कर दिया, यहाँ की फ्लैश उठा के यहाँ पे रख दिया। ये हो गई R&D। तो R&D मतलब क्या होता है? समथिंग न्यू, कुछ नया ढूंढना, कुछ नया ढूंढ के निकालना। और उस पर कंपनियां बहुत पैसा खर्चा करती है। जैसे ईवी कार है, इसमें बहुत पैसा लगता है उसको रिसर्च करने में। कार अच्छे चलनी चाहिए, गर्मी में दबनी नहीं चाहिए, अच्छे से चार्जिंग लंबी चलनी चाहिए, ज़्यादा
लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें चार्ज ना करना पड़े। ये सारी चीजें क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इनकरेज इनोवेशन बिकॉज ओल्ड इज बोरिंग। जो ओल्ड होता है वो बोरिंग हो जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ इनोवेट करना चाहिए। इसी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तुम लोगों ने नोकिया 1100 देखा है? नोकिया 33 देखा है? वो ऐसे इतना बड़ा आता था, ऐसे उठाते थे। अभी भी किसी के पास बटन वाला मोबाइल है, बटन वाला फोन देखा है? हाँ। तो आज के टाइम में दूंगा, यूज करोगे? नहीं करोगे, बोलोगे व्हाट्सअप नहीं चलता। दैट्स वाई बिजनेस कीप रिसर्चिंग न्यू आइडियाज। इसलिए बिजनेसेस को हमेशा नवी नवी चीजों पे रिसर्च करते रहना चाहिए। मैनेजमेंट मेक श्योर दे डू नॉट गेट स्टक इन द पास्ट। अगर बिजनेस पास्ट में अटक जाएंगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला। नोकिया ने बोला हम तो भाई मजबूत फोन है, हमें पटक दो, हम टूटते ही नहीं, हम चेंज नहीं करने वाले इसको। मार्केट में सारे स्क्रीन टच फोन निकाल रहे, नोकिया बोलता हम बटन वाले निकालेंगे, मजबूत है हमारा, पटक दो टूटता नहीं है। सर फोड़ने को काम आता है। माँ बाप जब गुस्सा होते हैं नोकिया फेंक के मारते हैं अपने बच्चों को। बोला हमारा तो यही काम है। तो नोकिया ने खुद को चेंज नहीं किया, आज नोकिया को लोगों ने चेंज कर दिया। आज कोई नोकिया खरीदता है क्या? पता ही नोकिया का क्या हो गया, खत्म हो गई कंपनी। तो बिजनेसेस को हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। और मैनेजमेंट मेक श्योर दे डू नॉट कीप इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। और नवी नवी चीजें आने से ना हमें भी नवी नवी चीजें मिलती है इस्तेमाल करने को। अभी इतने सारे मार्केट में कंपनीज है, इस वजह से आज के टाइम में हमें एक अच्छा मोबाइल, एकदम तगड़ा मोबाइल 15,000 16,000 में मिल जाता है, जिसमें तुम लोग पबजी दबा के खेल सकते हो। कितना मस्त कैमरा आता है 15,000 के मोबाइल का, है ना? तो क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपनी नया 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 इनोवेट कर रही है। एक टाइम पे था सैमसंग का फोन आता था 50-60 हजार का, सड़ेला कैमरा, चालू आज करो तो कल चालू होता था। 12 GB 28 GB की स्टोरेज आती थी उसमें। अभी तो 128 GB 256 GB कॉमन हो गया है। सैमसंग का देखो अभी फोल्ड फोन आया है, वो क्या है? इनोवेशन ही तो है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। बिजनेस में सब में क्या होनी चाहिए? कोऑर्डिनेशन, एकता होनी चाहिए। आपस में अगर एम्प्लॉय लड़ रहे हैं, मार पिटाई चालू है कंपनी में, तो कंपनी में अच्छे से काम हो पाएगा? नहीं। तो विदाउट मैनेजमेंट कंपनी वुड लाइक अ क्रिकेट टीम वेयर एवरीवन वांट टू बी फर्स्ट, एवरीवन वांट टू बैट फर्स्ट। अगर एक क्रिकेट टीम है और हर किसी को सबसे पहले बैटिंग ही करनी है, तो मैच हो पाएगा? नहीं। तो सबको सबको अपना अपना काम पता होना चाहिए कि तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। तो वैसी कंपनी में भी सबको अपना काम पता होना चाहिए, मिलजुल के काम करेंगे तभी कंपनी अच्छे से चलेगी और कंपनी ग्रो करेगी। समझा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कीप मैनेजर शार्प एंड स्मार्ट। जो मैनेजर है वो शार्प होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। गुड मैनेजमेंट मेक श्योर लीडर डोंट जस्ट होप फॉर द बेस्ट बट एक्चुअली नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर तुम लोग अच्छा मैनेजमेंट करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा उम्मीद नहीं लगाना पड़ेगा कि जो हो अच्छा ही हो, अच्छा ही होगा। अगर तुम अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो तुम्हें ये उम्मीद नहीं लगाना पड़ेगा कि जो हो अच्छा हो, वो अच्छा ही होगा। अगर मैं साल भर अच्छे से तुम्हें पढ़ाया हूँ तो तुम लोग ने भी मेहनत किया है अच्छे से, तो मेरे को ये उम्मीद नहीं लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। मेरे को पता है तुम्हारे अच्छे मार्क्स ही आएंगे। समझा पॉइंट? if build confidence and help them spot opportunity before the competitor do। कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैनेजर के अंदर, और वो कॉम्पिटिटर को कुछ करने से पहले खुद कर देवे। जैसे मारुति पेट्रोल में बेस्ट थी, मारुति की कार दबा के बिक रही थी, लेकिन टाटा ने क्या किया, ईवी ले आया, ईवी कार लाया चार्जिंग वाली। अब मारुति को टक्कर दे दिया उसने, मारुति का मार्केट शेयर अब टाटा के पास आ गया। तो जो कॉम्पिटिटर करने वाला है उससे पहले अगर तुम कर दोगे तुम्हें उसका फायदा मिल जाएगा। समझा? क्विक समरी देखो यही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिजनेस को स्मार्टर बनाती है, फास्टर बनाती है और इफिशिएंट बनाती है। और हेल्पिंग देम सेव रिसोर्सेज मेक साइंटिफिक डिसीजन। रिसोर्सेज को सेव करो, साइंटिफिक डिसीजन लो, बिजनेस इथिकल करो, चोरी चकारी वाला काम मत करो, ड्रग्स मत बेचो, और इनोवेट करो कुछ नया, और ऑर्गेनाइज, अच्छे से ऑर्गेनाइज रखो। तो हमेशा अच्छी चॉइस करो, किसी भी को हायर कर रहे हो, किसी एम्प्लॉय को, तो अच्छा चॉइस रखो। कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो अच्छी चॉइस रखो कि हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाने का है। और कंपनी को अच्छे से रन करो, तो कभी भी तुम्हारी कंपनी में खिचड़ी नहीं बनेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अच्छे से बिजनेस चलेगा, स्मूथ चलेगा। वेर एवरीवन रश फॉर फूड एट द सेम टाइम।
अगर समझो तुम्हारी शादी है और हर कोई तुम्हारी शादी में एक साथ भाग रहा है कि खाना मुझे पहले खाना है, खाना मुझे पहले खाना है, तो खाना किसी को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अच्छे से ऑर्गेनाइज करो और इसी चीज़ को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो। क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो लाइफ में? सबसे पहले जो भी ज़िंदगी में सामान मिला है, जितना भी पैसा, जितनी पढ़ाई, जितना माँ बाप ने जो कुछ भी दिया है, उसको ज़िंदगी में अच्छे से इस्तेमाल करो। ज़िंदगी में जो बनना है, दोस्तों के चक्कर में मत रहो, थोड़ा बहुत रहो। लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश रहो, मतलब कि वहाँ दोस्त बोल रहा है बाहर घूमने चलना है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये टाइम पे मुझे अभी ये काम करना चाहिए, मेरा डेली का जिम जाने का टाइम है या मेरे डेली का ये काम करने का टाइम है। थोड़ा सा सेल्फिश बनो कि नहीं मैं यही करूँगा, अपने बारे में पहले सोचो। साइंटिफिक डिसीजन लो कुछ भी करने से पहले करियर में, कि मैं तो भाई सीए क्रैक करूंगा, मैं तो यूपीएससी क्रैक करूंगा। तुम देखो तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम्हारी पोटेंशियल किस में है, साइंटिफिक डिसीजन लो। उसके बाद क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझो अपनी, सब समाज के बारे में भी सोचो, नए नए इनोवेशन लाओ अपनी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा बेहतर करो। डेली जो 8 बजे सो के उठते हो 6 बजे उठो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा ब्रेकफास्ट करो और लोगों से मिलजुल के रहो, फैमिली से, सोसाइटी से, दोस्तों से। और डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, हमेशा सही डिसीजन लो, अच्छे से रहो लाइफ में, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। ये तो बेसिक बेसिक से सिग्निफिकेंस था, मतलब प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब लिखा था। बट अब चालू होगी मेन कहानी, हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल निकाला है, सारे एक नंबर है, जिंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे सक्सेस तुम्हारी है। और ये हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। अभी जितना पढ़ाया है अच्छे से देखो, समझो, एग्जाम में एग्जाम्पल भर भर के लिखो, फ्लो चार्ट बना के आओ, हेड पॉइंट्स का डेफिनेशन वगैरह लर्न करो, मीनिंग थोड़ा सा रट्टा मार लो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में।